अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम, अम्मा हवा और शैतान इबलीस का वाक़या बताने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है इसे पढ़ने के बाद आपको बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलेगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से क्यों निकाला गया? अम्मा हवा को अल्लाह ने कैसे बनाया? इस आर्टिकल से आदम अलैहिस्सलाम की कहानी पर रोशनी डालते हैं। आदम अलैहिस्सलाम सलाम का वाक़या हिंदी में। अल्लाह तौला ने इस दुनिया में सबसे पहले जिन्नात को आबाद किया, मगर उनकी सरकशी और फसाद के बाइस फरिश्तों के अफवाज भेजकर उन्हें समंदर बुर्द कर दिया, और इस तरह ज़मीन के असल हकदार यानी हजरत इंसान के आबाद होने की राह आसान हुई। कुरान करीम में अल्लाह उस किस्से की इब्तिदा अपनी और फरिश्तों के माबैन होने वाले एक मुकालमे से करते हैं। जब अल्लाह ताला ऐलान करते हैं, मैं ज़मीन में अपना खलीफा यानी नायब बनाने वाला हूँ। फरिश्ते जवाब में फरमाते हैं, क्या तू ज़मीन में ऐसा नायब बनाना चाहता है जो फसाद फैलाए और खून बहाए? हालांकि हम तेरी हमद के साथ तस्बीह और तेरी पाकी बयान करते हैं। जवाब में अल्लाह तौला ने फरमाया, मैं जो कुछ जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर खनखनाती मिट्टी से एक पुतला बनाया जाता है और फरिश्तों को इस बात का हुक्म भी दिया जाता है, जब मैं इसे मुकम्मल कर लूँ और सवार लूँ और इसमें रूह फूंक दूँ तो तुम इसके सामने सजदारीस हो जाना। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से मरवी है कि जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने का फैसला किया तो फरिश्तों को हुक्म हुआ कि ज़मीन से मिट्टी लाओ। पहले हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम गए, मगर ज़मीन उनसे कहती, मैं अल्लाह की पनाह में आती हूँ कि तू मुझ में से कुछ कम करे या मुझे नुकसान पहुँचाए। दोनों आकर अल्लाह पाक को बताते हैं। आखिर में हजरत इजराइल जाते हैं और ज़मीन के सवाल का जवाब कुछ यूँ देते हैं कि मैं भी अल्लाह की पनाह मानता हूँ कि उसके दिए हुए हुक्म की बजावरी ना करो। फिर मुख्तलिफ रंगों की मिट्टी लाकर हाजिर करते हैं। इस मुख्तलिफ रंगों की मिट्टी से इंसान की तख्लीक दरअसल जात पात और रंगों कौम की बनाए हुए उसूलों की सख्तनफी करती है, और इस बात की खुली गवाही देती है कि अल्लाह के नज़दीक तुम में से बेहतरीन तकवा वाले हैं, ना कि अजमी या अरबी रिवायात में आया है कि वो पुतला काफ़ी अरसे तक बेजान पड़ा रहा। आज आप लोगों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम, अम्मा हवा और शैतान इबलीस का वाक़या बताने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है इसे पढ़ने के बाद आपको बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलेगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से क्यों निकाला गया? अम्मा हवा को अल्लाह ने कैसे बनाया? इस आर्टिकल से आदम अलैहिस्सलाम की कहानी पर रोशनी डालते हैं। आदम अलैहिस्सलाम सलाम का वाक़या हिंदी में। अल्लाह तौला ने इस दुनिया में सबसे पहले जिन्नात को आबाद किया, मगर उनकी सरकशी और फसाद के बाइस फरिश्तों के अफवाज भेजकर उन्हें समंदर बुर्द कर दिया, और इस तरह ज़मीन के असल हकदार यानी हजरत इंसान के आबाद होने की राह आसान हुई। कुरान करीम में अल्लाह उस किस्से की इब्तिदा अपनी और फरिश्तों के माबैन होने वाले एक मुकालमे से करते हैं। जब अल्लाह ताला ऐलान करते हैं, मैं ज़मीन में अपना खलीफा यानी नायब बनाने वाला हूँ। फरिश्ते जवाब में फरमाते हैं, क्या तू ज़मीन में ऐसा नायब बनाना चाहता है जो फसाद फैलाए और खून बहाए? हालांकि हम तेरी हमद के साथ तस्बीह और तेरी पाकी बयान करते हैं। जवाब में अल्लाह तौला ने फरमाया, मैं जो कुछ जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर खनखनाती मिट्टी से एक पुतला बनाया जाता है और फरिश्तों को इस बात का हुक्म भी दिया जाता है, जब मैं इसे मुकम्मल कर लूँ और सवार लूँ और इसमें रूह फूंक दूँ तो तुम इसके सामने सजदारीस हो जाना। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से मरवी है कि जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने का फैसला किया तो फरिश्तों को हुक्म हुआ कि ज़मीन से मिट्टी लाओ। पहले हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम गए, मगर ज़मीन उनसे कहती, मैं अल्लाह की पनाह में आती हूँ कि तू मुझ में से कुछ कम करे या मुझे नुकसान पहुँचाए। दोनों आकर अल्लाह पाक को बताते हैं। आखिर में हजरत इजराइल जाते हैं और ज़मीन के सवाल का जवाब कुछ यूँ देते हैं कि मैं भी अल्लाह की पनाह मानता हूँ कि उसके दिए हुए हुक्म की बजावरी ना करो। फिर मुख्तलिफ रंगों की मिट्टी लाकर हाजिर करते हैं। इस मुख्तलिफ रंगों की मिट्टी से इंसान की तख्लीक दरअसल जात पात और रंगों कौम की बनाए हुए उसूलों की सख्तनफी करती है, और इस बात की खुली गवाही देती है कि अल्लाह के नज़दीक तुम में से बेहतरीन तकवा वाले हैं, ना कि अजमी या अरबी रिवायात में आया है कि वो पुतला काफ़ी अरसे तक बेजान पड़ा रहा। इबलीस जब वहाँ से गुजरता तो उससे मुखातिब होकर कहता कि तुम एक अजीम काम के लिए पैदा किए गए हो। फिर जब मुसाफिरी कायनात इंसान का हैवला मुकम्मल कर लेते हैं और खाक के पुतले में रूह डाल दी जाती है तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मुकम्मल होती है। जब आपके अंदर रूह फूकी गई तो आपको होश आते ही एक छींक आई। फरिश्तों ने आपसे कहा, कहो अल्हम्दुलिल्लाह, और आपके अल्हम्दुलिल्लाह के जवाब में अल्लाह तौला फरमाते हैं कि तुम पर अल्लाह का रहम हुआ।
फिर आपको हुक्म हुआ कि जाकर फरिश्तों से मिलो। फरिश्तों ने आपको देखकर अस्सलामु अलैकुम कहा तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आदम, ये आज से तुम्हारे तस्लीमात है। यूँ दो अहम सबक बनीनो ओ इंसान को आफरीनंज पर ही सिखा दिए जाते हैं। एक ये कि जैसे ही इबद्दा में ही एक नाखुशगवार कैफियत का सामना करना पड़ा, छिंक की सूरत में, इसी तरह तुम्हारी जिंदगी में हर किस्म के मसायब आएंगे, जिसके जवाब में सब्र के साथ अल्लाह की सना और शुक्रगुजारी की रवीस इख्तियार करनी है। इसी तरह ये भी सिखाया गया कि बाकी लोग के साथ कैसा ताल्लुक़ रखना है। ये शुरू में ही बता दिया गया कि ऐ बनी आदम, तुम अमन व सलामती फैलाने के लिए भेजे गए हो, इसलिए तुम्हारी इब्तिदाई कलीमात हमेशा सलाम पर मबनी होने चाहिए। उसके बाद अल्लाह ताला हजरत ए आदम को शिया के नाम सिखाते हैं और फरिश्तों के सामने उन्हें हाजिर करके फरिश्तों से उन आशिया का नाम पूछते हैं। तो फरिश्ते कहते हैं, रब अब तू पाक है, इस बारे में हमारा इल्म कुछ नहीं, हमें तो बस उतना ही मालूम है जितना इल्म तूने हमें अता किया है। फिर हजरत आदम से पूछा जाता है तो वह झट नाम बता देते हैं। अब बारी जाला फरिश्तों को मुखातिब करके कहते हैं कि क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फिर सबको हुक्म होता है कि आदम के सामने सजदे में गिर पड़ो और तमाम फरिश्ते सजदे में गिर पड़ते हैं सिवाय इबलीस के। इबलीस के बारे में हम वाकिफ़ हैं कि ये दरअसल जिन्नात में से था जो अपने जोदो इबादत की बुनियाद पर इजाजी तौर पर फरिश्तों वाले काम पर फैज़ हो गया था। इस बागी हरकत पर अल्लाह ताला जलाल में इबलीस से दरियाफ्त करते हैं कि तुम्हें ये सजा ना करने से किस चीज़ ने रोका। तो वो मालाउन कहने लगा, मैं इस इंसान से बेहतर हूँ। ए रब, तूने मुझे आग से बनाया और इस इंसान को मिट्टी से। लम्हा भर का तकबूर, वो भी हाल तो कायनात के सामने। उसके तमाम किए कराए पर पानी फेर गया और वो रजील अपने मन से सिफारीग और दरबार से निकाल दिया गया। हुक्म बारी ताला हुआ, तुम उत्तर यहाँ से, तू इस लायक नहीं कि तकबूर करे यहाँ, बस बाहर निकल, तू जलील है। तो वो मलाउन रोज़ ए क़यामत तक की मोहलत यानी ज़िंदगी मांगता है जो उसे दे दी जाती है। फिर अपनी मोहलत मांगने की वजह बयान करते हुए कहता है कि चूँकि तूने मुझे गुमराह किया है, मैं भी लोगों के लिए तेरी सीधी राह पर बैठूंगा। फिर उन पर आऊँगा, उनके सामने से और उनके पीछे से और उनके दाएं से और उनके बाएं से, और तू उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार ना पाएगा। यूँ शैतान दरबार से निकाला जाता है और उधर हक तौला हजरत आदम की नस्ल से तमाम आने वाली बरीनो इंसान की अरवाह को जमा करके अहद लेते हैं, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? हम सब ने इस सवाल का जवाब यकजुबान हो कर दिया था, क्यों नहीं ए रब, हम इस बात पर गवाह है। उस वक्त हजरत आदम तमाम इंसानों को देखते हैं, उन्हें आने वाले अंबिया की अरवाह अलग से चमकती हुई दिखाई देती है, मगर आपको इस बात पर हैरानी होती है कि तमाम इंसान एक जैसे नहीं, अपने रंग, रूप और नसब में सब अलग है। वो बारी ताला से दरियाफ्त करते हैं कि ए अल्लाह, तूने इन सबको एक जैसे क्यों नहीं बनाया? जवाब आता है, क्योंकि मुझे अपने बंदों की तरफ से शुक्रगुजारी बहुत अजीज है। जन्नत में कुछ अरसा कायम के बाद हजरत आदम को एक खालिश महसूस होने लगती है। फरिश्ते तो हरदम रब की सराह में मशगूल होते हैं। अब आप क्या करें? एक इल्मुल अस्मा आपको अता हो चुका, मगर उस इल्म के बाबत तो फरिश्ते कुछ नहीं जानते। किससे गुफ्तगू करें, कहाँ करार पाए? एक दिन जब सोकर उठते हैं तो अपने सामने एक अपनी हमनो औरत को पाते हैं जो उनकी पसली से पैदा शुदा थी। पूछते हैं, तुम कौन हो? तो वो कहने लगी। औरत फिर पूछा कि तुम्हारी दखलीक का क्या मकसद है? तो कहने लगी, ताकि तुम मेरे अंदर करार पाओ। अब फरिश्ते हजरत आदम से पूछते हैं कि ए आदम, इस औरत का नाम क्या है? तो आप कहते हैं हवा, बा मानी जामदार। पूछा क्यों? तो कहने लगी, क्योंकि ये एक जानदार शय से तख्लीक हुई है। इससे हमें अंदाजा होता है कि मर्द औरत के जोड़े की तख्लीक का मकसद आपस में अमन व आशती के साथ एक दूसरे के अंदर सुकून और करार पाना है। ये नहीं कि हर दम ताकत के हुसूल की कश्मकश में आपस में लड़ते रहे। फिर आप दोनों को हुक्म होता है कि जन्नत में चैन व अमन के साथ रहो, मगर हाँ, ये ख्याल रहे कि उस दरख्त के पास कभी मत जाना। वो कौन सा दरख्त था? कोई उसे गंदुम बताता है तो कोई उसे सेब का दरख्त कहता है। तस्बीहात भी अलग अलग है। किसी किराए में वो दर्द और तकलीफ का दरख्त था तो कोई उसे जावेदानी हयात का फल बताता है। मगर सच तो ये है कि हम सिर्फ घुमान ही कर सकते हैं। कुरान में वाज़ह अल्फाज में दर्ज है कि वो दरख्त बिल्कुल अहम न था, बल्कि रब का हुक्म अहम था। कुरान करीम में उस दरख्त के बारे में अल्फाज इस कदर मुबहिन है कि लगता है जैसे अल्लाह ताला ने किसी भी दरख्त की तरफ इशारा करके हजरत आदम को कहा कि बस इस दरख्त का फल नहीं खा, बाकी जो चाहे खाओ पियो।
मगर इंसान का फितनी तेज जासूस और शैतान का बार बार बहकावा उन्हें उस दरख्त की तरफ माइल करता है। इबलीस उन्हें बड़े नासेहकना अंदाज में उन दोनों को समझाता है कि देखो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुमको उस दरख्त से इसलिए रोका जा रहा है कि कहीं तुम हमेशा यहाँ रहने वाले ना बन जाओ। आखिरकार बसरी तकाजों के आगे मजबूर हमारे ये दोनों जले अमजद उस दरख्त का फल खा लेते हैं। हुक्म होता है कि उतर जाओ तुम सब के सब यहाँ से, जाओ दुनिया में रहो, वहाँ तुम्हारा ठिकाना और तामो कायम होगा और तुम वहीं रहोगे, एक दूसरे के दुश्मन बनकर, यानी इंसान और शैतान। कहा जाता है कि जब आपसे से ये खता हुई तो अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि आदम से उसकी खैलत और आरैश वापस ले लो। चुनांचे आपके सर से ताज और दीगर आराई से उतार ली जाती है तो आप रो रो कर चिल्लाते हैं माफ़ी माफ़ी। निदा आती है कि ए आदम, क्या मुझसे भाग रहे हो? तो आप फरमाते हैं नहीं या रब, मगर आपसे शर्म आ रही है। दुनिया में आकर एक अरसा सख्त निदावत की हालत में रोते हुए गुजारते हैं। फिर रहमान की रहमानियत जोश में आती है और आपको पहले इल्म की तरह एक और इल्म दिया जाता है। पहला इल्म दुनियावी उलूम के सरचश्मे यानी अक्लो खरीद का मिला, और दूसरा पहली वही की सूरत में उखरवी निजात का। इस अवलीन वही से आपको तौबा का सलीका और उसके अल्फाज सिखाए जाते हैं और माफ़ कर दिया जाता है। फिर एक शफीक उस्ताद की माने तो बड़ी मोहब्बत से हजरत आदम को समझाया जाता है कि तुम्हारा घर फ़िलहाल यही है, यही तुम्हारा आरजी क़याम है, मुझे याद रखना, और जब जब मेरी जानिब से मेरे रसूल तुम्हारे पास हिदायत लेकर आए तो उनकी दुआ करना। तुम ऐसा करोगे तो ना तो तुम्हें कोई गम होगा ना कोई मालल, तुम वापस अपने असली घर और मकान यानी जन्नत को हासिल कर लोगे। अब हम हजरत आदम के रवैये का तकाबुल इबलीस से करें तो अब्दुर्रहमान और शैतान का फ़र्क साफ वाज़ेह हो जाएगा। एक गलती हजरत आदम और हवा से हुई और एक के इबलीस से। दोनों के दरमियान फ़र्क क्या था? फ़र्क ये था कि हजरत आदम ने फौरी रुजू किया और रो रो के माफ़ी मांगी और अपनी हरकत पर सख्त निदामत का इजहार किया, जबकि इबलीस ढिठाई के साथ अपनी हरकत पर न सिर्फ डटा रहा बल्कि अपने तकबूर की तवजीह पेश करने लगा। और जब उसे यकीन हो गया कि मैं ताक़यामत मलयून गया हूँ तो फिर बजाय माफ़ी मांगने के उल्टा अल्लाह को अपनी गुमराही का मुजरिम ठहराने लगा। चूंकि तूने मुझे गुमराह किया है, मैं भी लोगों के लिए तेरी सीधी राह पर बैठूंगा। तो यूँ हमें मालूम हुआ कि रहमान के बंदे गुनाहों के बाद एक दावे नेदावत अपने सीने पर सजाते हैं और अपने गुनाहों का इतराफ़ करते हुए दोबारा अल्लाह का कुर्ब चाहते हैं, और उसके बरखिलाफ़ है इबलीस की सुन्नत अना परस्ती, घमंड और मैं ना मानो की तकरार है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें गुरूर, तकबूर, घमंड और अनाज जैसी बीमारियों से महफूज फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकात। और भी ऐसी ही इस्लामिक वाक़या के लिए हमारे साथ जुड़े रहे।